बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 13 साउंड इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज में 6 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, हवा में साउंड की स्पीड तकरीबन कितनी है और कौन से अवामल इस पर असरअंदाज होते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 47 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 47 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। साउंड वेव्स मीडियम में मौजूद वाइब्रेट करते पार्टिकल्स की मदद से सफ़र करती हैं और खला में मुंतकिल नहीं हो सकती। साउंड खला में मुंतकिल नहीं हो सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। साउंड की स्पीड मीडियम की नोयत के मुताबिक मुख्तलफ होती है। मुख्तलिफ किस्म के मीडियम में साउंड की स्पीड मुख्तलफ होती है। ये माया में गैस के मुकाबले में 5 गुना तेज़ सफ़र कर सकती है। माया में गैस के मुकाबले में 5 गुना तेज़ सफ़र कर सकती है और ठोस में गैस के मुकाबले में 15 गुना तेज़ सफ़र कर सकती है। ठोस साम में साउंड ज़्यादा स्पीड के साथ सफ़र करती है, 15 गुना तेज़ करती है सफ़र। हवा में साउंड की स्पीड मुख्तलिफ अवामल जैसे टेम्परेचर और नमी से मुतासर होती है। कमरे के टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड हवा में 343 मीटर फी सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है, जो टेम्परेचर और नमी के बढ़ने के साथ बढ़ती है। चूंकि ठोस और माया साउंड को गैसों से तेज़ मुंतकिल करते हैं, इसलिए मीडियम साउंड की स्पीड का तयन करने में अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, साउंड ठोस में माया और गैसों के मुकाबले में तेज़ क्यों सफ़र करती है? वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 47 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 47 से ही मुकम्मल करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। मालिक्यूल्स की तरतीब और मजबूती से जुड़ने की वजह से साउंड ठोस में तेज़ी से सफ़र करती है। ये एक लाइन इजाफी आप लोग शामिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। साउंड की स्पीड मीडियम की नोयत के मुताबिक मुख्तलफ होती है। ये माया में गैस के मुकाबले में 5 गुना तेज़ सफ़र करती है और ठोस में गैस के मुकाबले में 15 गुना तेज़ सफ़र करती है। हवा में साउंड की स्पीड मुख्तलिफ अवामल, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही यहाँ तक आप लोग मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को ये 7 इजाफी लाइन लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी साउंड की क्वालिटी को कैसे मुतासर करते हैं? वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 48 और 49 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 48 से यहाँ से शुरू करेंगे। वाइब्रेट करने वाले जिस्म का एम्पलीट्यूड। साउंड की साउंडनेस वाइब्रेट करने वाले जिस्म के एम्पलीट्यूड पर मुनहसर होती है। अगर हम गिटार के तारों को ज़्यादा ज़ोर से चटखाते हैं तो वाइब्रेशन ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ पैदा होगी, जिससे साउंड ज़्यादा बुलंद होगी। इसी तरह इसी तरह अगर हम डोल को ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे तो इसकी मेम्ब्रेन ज़्यादा शिद्दत से वाइब्रेट करेगी, जिससे साउंड ज़्यादा तेज़ होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एम्पलीट्यूड के बारे में लिखेंगे और पेज नंबर 49 से फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। फ्रीक्वेंसी साउंड की पिच को मुतासर करती है। ये एक लाइन लिखने के बाद यहाँ से शुरू करेंगे। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच पैदा करती है, जबकि कम फ्रीक्वेंसी कम पिच पैदा करती है। मिसाल है इसकी, मिसाल के तौर पर औरतों और बच्चों के साउंड्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बारीक और भारी पिच की साउंड पैदा करते हैं, जबकि मर्दों की साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे भारी और कम पिच की साउंड पैदा होती है। तो ये लाइन एक लिखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, इको कैसे पैदा होती है? वजाहत करें। इसका आंसर पेज 50 और 51 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 50 से यहाँ से शुरू करेंगे। साउंड की रिफ्लेक्शन इको। जब हम किसी बुलंद इमारत या पहाड़ के करीब ताली बजाते हैं या साउंड लगाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद वही साउंड वापस सुनते हैं। ये दोहराई जाने वाली साउंड इको कहलाती है। जो साउंड वेव्स की सतह से
रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा होती है, यानी जो साउंड है वो दीवार के साथ टकरा के वापस आती है। जब साउंड वेव्स किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाएं तो इस अमल को साउंड की रिफ्लेक्शन या इको कहते हैं। ये इको की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इसके बाद इंसानी दिमाग साउंड को इशारिया 1 सेकंड तक याद रखता है, इसलिए एक वाज़ह इको सुनने के लिए वापस आने वाली साउंड का कम से कम इशारिया 1 सेकंड के बाद पहुंचना ज़रूरी है। हवा में साउंड की स्पीड 340 मीटर फी सेकंड है। इको के बनने के लिए कम से कम 34 मीटर का फासला ज़रूरी है, यानी रिफ्लेक्ट करने वाली सतह कम से कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए। इको को हम कई मरतबा भी दोहरा सकते हैं क्योंकि ये मतवातर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन साउंड वेव्स के तर्ज अमल पर कैसे असरअंदाज होते हैं। इसका आंसर पेज 50, 52 और 53 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 50 पे आएंगे। यहाँ से रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब साउंड किसी सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो इस अमल को साउंड की रिफ्लेक्शन या इको कहते हैं। ये सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है पेज नंबर 50 से। उसके बाद पेज नंबर 52 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन करेंगे। रिफ्रैक्शन इस वक्त होती है जब साउंड वेव्स मीडियम की खसूसियात जैसे डेंसिटी या टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से अपनी सिमत बदलती हैं। यह तब्दीली इस वजह से होती है कि साउंड की स्पीड मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलफ होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे और साथ ये इसकी मिसाल करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके बाद पेज नंबर 53 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन करेंगे। डिफ्रैक्शन वो अमल है जिसमें साउंड वेव्स रुकावटों के गिर्द मुड़ती है या सिल्ट से गुजरती हैं। ये खसूसियात साउंड के फैलाव की काबिल समात बनाती हैं, यहाँ तक कि जब सोर्स बराह रास्त नज़र ना आ रहा हो। तो यहाँ तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड क्या हैं, इनके मुख्तलिफ इस्तेमालात क्या हैं। इसका आंसर पेज नंबर 53 और 54 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 53 पे आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड वो वेव्स हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जिन्हें इंसान नहीं सुन सकता लेकिन वाइब्रेशन की सूरत में महसूस कर सकता है। कई जानवर जैसे हाथी और व्हील इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल राब्ते के लिए करते हैं। ये कुदरती वाक़यात, ज़लज़ले, आतिशफ़शानी, धमाके, सनती अमल और इंसानी सरगर्मियों, मशीनरी धमाके पैदा करते हैं। चूँकि इंफ्रासाउंड वेव्स लंबे फासले तक सफ़र करती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कुदरती आफ़ात की निगरानी के लिए किया जाता है। इंफ्रासाउंड के इस्तेमालात। नंबर 1, हाथियों की कम्युनिकेशन। हाथी इंफ्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल लंबे फासले तक रब्ता करने के लिए करते हैं। इनकी गहरी साउंड्स हवा और ज़मीन में दूर तक सफ़र करती हैं, जिससे इनका आपस में रब्ता कायम रहता है। वो इन वाइब्रेशंस को अपने कानों से नहीं बल्कि अपने पैरों और सूंड से भी महसूस करते हैं। नंबर 2, ज़लज़ले का पता चलाना। साइंसदान इंफ्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल ज़लज़लों का पता चलाने के लिए करते हैं, ताकि शदीद झटके शुरू होने से पहले इसका पता चलाया जा सके। ये कम फ्रीक्वेंसी वेव्स एक इब्तदाई खबरदारी निज़ाम के तौर पर काम करती है। नंबर 3, आतिशफ़शानी धमाकों की निगरानी। जब आतिशफ़शा फटता है तो वो मुनफरद इंफ्रा साउंड्स पैदा करता है। साइंसदान इन वेव्स का मुताला करते हैं ताकि आतिशफ़शानी धमाकों की पेशगोई और ख़तरात का अंदाज़ा लगा सकें। नंबर 4, जौहरी धमाकों का पता चलाना। ख़ास सेंसर जौहरी धमाकों से पैदा होने वाली इंफ्रासाउंड को ट्रैक करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग इंफ्रासाउंड्स के बारे में लिखेंगे और इसके बाद स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड के बारे में यहाँ से शुरू करेंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स वेव्स जो इंसान के लिए सुनना मुमकिन नहीं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। ये अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात हैं। मेडिकल में इस्तेमाल। अल्ट्रासाउंड मेडिकल में तशख़ीस और इलाज के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जब अल्ट्रासोनिक वेव जिस्म के अंदर से गुजरती हैं तो मुख्तलिफ नसों और अज़ा से मुख्तलिफ तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैमरे पर दिखाकर फ़ोटोग्राफ का तजिया किया जाता है, जिसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इसी तरह
इस तरीके से दिल, जिगर, गुर्दे और हमल के दौरान बच्चे की निगरानी की जा सकती है। तो ये स्टूडेंट्स इसके मेडिकल में इस्तेमाल आते हैं। इस तरह यहाँ पे भी ये इसके मेडिकल में इस्तेमाल लिखे हुए हैं यहाँ तक। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 55 पे आएंगे। यहाँ से अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल के बारे में लिखेंगे। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल समुद्र की गहराई मापने और समुद्री सतह पर मौजूद अशिया का मकाम मालूम करने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ अगर आप शॉर्ट करके थोड़ा सा इसको लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना लिख लें, नहीं तो ये सारा भी लिख सकते हैं। इसी तरह सनती इस्तेमाल आते हैं इसके। अल्ट्रासाउंड वेव्स मशीनों जैसे टरबाइन्स, जहाज़ों के इंजन्स और तैयारों के पुर्जों में दरारों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये इतना लिख सकते हैं। अगर ये सारा लिखना चाहें तो सारा भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 को मुकम्मल करेंगे।